वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान जीके के संबंधित राजस्थान के वनों के बारे में। तो वनों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 देखते हैं कितने वीडियो इसके बन पाते हैं। हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही आपको इसमें हम सम्मिलित करें। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा अपनी विगत पिछली जितनी भी विज्ञप्तियां निकाली गई है और जितने भी एग्जाम्स करवाए गए हैं उन सब का निचोड़ हम लोग इन क्लास में लेकर आए हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। एमसीक्यूज क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसके बारे में अगर डिस्कशन होगा उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होगी तो उसका जो हम डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। उससे पहले अगर आप देखिए चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। इतना तो बनता है। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा ताकि किसी और का भी आपके तरफ से भला हो जाए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। देखिए हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह भी इसमें बना रखी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट को देख ले। कैटेगराइज हम लोगों ने प्लेलिस्ट कर रखा है और जैसे जैसे वीडियो आएंगे वो कैटेगराइज प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिलने वाला है और क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन ABCD। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा और अगर कहीं किसी क्वेश्चंस के आंसर की डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी तो डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्राइब उस आंसर को साथ में करते रहेंगे। तो आप लोग जो साथ में है नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपको उसके आंसर और क्वेश्चन के जो आंसर है वो लिखने में आपको आसानी रहे। बाकी ये जो PDF वगैरह है ये लोग ये इसकी जो PDF है हम लोग आपको जो हमारा वेबसाइट है प्रगति एजुकेशन 24 blogspot.com वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उस पर हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, फिर भी यहाँ पे आप लिखते रहें। तो चलिए बातें बहुत हो गई है, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में पाया मिलता है। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है। आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आपका ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, जालोर या फिर जैसलमेर। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? डॉट 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 जिले में मिलता है। झालावाड़ जिले में, जयपुर जिले में, जालोर के अंदर या फिर जैसलमेर के अंदर। आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर है झालावाड़। झालावाड़ इसका आंसर है। अर्जुन का वृक्ष जो है प्रमुख रूप से कहाँ मिलता है? झालावाड़ जिले में देखने को आपको मिलेगा। इसके बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी की हम बात करें तो देखिए अर्जुन का जो वृक्ष है मुख्यतः झालावाड़ में पाया जाता है और इसके बाद यह है उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा जिले में भी पाया जाता है। मुख्यतः ये झालावाड़ जिले के अंदर पाया जाता है लेकिन ये उदयपुर, बांसवाड़ा एवं कोटा जिले में भी पाया जाता है। अर्जुन के पेड़ पर की जाने वाली कृत्रिम रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टसर पद्धति क्या होती है ना। तो अर्जुन के जो पेड़ होते हैं उस पर की जाने वाली कृत्रिम रेशम की खेती को क्या कहा जाता है? टसर पद्धति कहा जाता है। राजस्थान में टसर यानी कि कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों से प्रारंभ हुआ था। सहतूत के पेड़ पर भी रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम जो बनाया जाता है वो सहतूत के जो पेड़ होते हैं उस पर भी कीड़े पालकर ये खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है तेंदू के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? तेंदू के जो वृक्ष है वो मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं?
आपके ऑप्शन है सिरोही, बी अलवर, सी राजसमंद और डी है आपका झालावाड़। तो तेंदू के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? सिरोही, अलवर, राजसमंद या फिर झालावाड़। देखिए, जिसने आंसर दिया है झालावाड़, उन सभी का आंसर सही है। झालावाड़ जिले में तेंदू के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं झालावाड़ में। देखिए, तेंदू की हम बात करें तो टिमरू के जो पत्ते होते हैं, टिमरू स्थानीय भाषा में टिमरू बोला जाता है, आप लोगों ने खाए भी होंगे, है ना। टिमरू के जो पत्ते होते हैं जिससे बीड़ियां बनती, बीड़ी होती ना, स्मोकिंग इंजर टू हेल्थ, है ना। तो तेंदू यानी कि टिमरू के पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में सर्वाधिक टोंक व अलवर में किया जाता है। तेंदू का जो उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग जो है, उनके पत्ते जो होते हैं तेंदू के पत्ते, उनसे क्या बनती है? बीड़ियां बनती, बीड़ी, है ना। तो सर्वाधिक ये जो उपयोग है इनका टोंक और अलवर में किया जाता है। इसके सर्वाधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में यह मुख्यतः झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। तेंदू को वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। वांगड़ का चीकू किसे कहा जाता है? तो तेंदू के जो पत्ते होते हैं या टिमरू के जो पत्ते होते हैं उन्हें वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम जो है डिस्पोरियस मेलानोक्सिलियन है। राजस्थान में तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में करके राजस्थान तेंदू पत्ता अधिनियम 1974 पारित किया गया था, है ना। राजस्थान तेंदू पत्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस और आंसर मिल जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़े। आप चाह रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा तो आप लोग इस चीज को लिख पाएंगे। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा। तो तेंदू यानी कि टिमरू के जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग अधिकतर बीड़ी बनाने में किया जाता है और ये सर्वाधिक टोंक और अलवर में किया जाता है। और इसके जो सर्वाधिक वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो झालावाड़, कोटा, बूंदी सॉरी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में ये पाए जाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वांगड़ का चीकू किसे कहते हैं, तो वांगड़ का चीकू किसे कहा जाता है? तेंदू यानी कि टिमरू के जो पत्ते होते हैं, टिमरू खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, टिमरू होता है ना, तो ये वांगड़ का चीकू भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में चंदन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में चंदन के जो वृक्ष है वो मुख्यतः कौन से जिले में या फिर कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में जो चंदन के वृक्ष है वो मुख्यतः पाए जाते हैं बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा और सवाई माधोपुर में या फिर राजसमंद और सिरोही में। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, आपको आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना है। और जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है डी राजसमंद और सिरोही में, उन सभी का आंसर सही है। यानी कि राजस्थान में चंदन के वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद और सिरोही के अंदर जो है चंदन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में चंदन के पेड़ राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, हल्दीघाटी यानी कि खमनोर के अंदर क्षेत्र और सिरोही जिले के दिलवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। चंदन वृक्ष का वनस्पतिक नाम सेंटलुम एल्बुम है। राजस्थान में चंदन के जो पेड़ है वो राजसमंद और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में चंदन के पेड़ राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, हल्दीघाटी एरिया जो है खमनोर का उस क्षेत्र में, और सिरोही जिले के जो देलवाड़ा क्षेत्र है वहां पर चंदन का वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खेजड़ी राजस्थान के अलावा किस राज्य का भी राज्य है? राज्य वृक्ष है। यानी कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, लेकिन जो खेजड़ी जो है वो राजस्थान के अलावा किसी और राज्य का भी राज्य वृक्ष है। वो राज्य कौन सा है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। यानी खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन राजस्थान के अलावा भी जो खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष है, किसी और जो स्टेट है उसका भी है।
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। तो आपने जिसने आंसर दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी, उन सभी का आंसर सही है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आपके आंसर देते रहे ताकि आपकी आकलनता आती रहेगी, क्योंकि देखिए अगर आप एएनएम जीएनएम के संविदा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर आप पूरे दिन रात पढ़े तो भी आपके लिए बहुत कम है, इसलिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप ध्यान लगाकर इन्हें पढ़ते रहिए। यानी कि खेजड़ी राजस्थान के अलावा जो तेलंगाना स्टेट है उसका भी राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अंगूर के उपनाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? राजस्थान के अंगूर की हम बात करें तो राजस्थान के अंगूर के उपनाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? खीप, जाल, अर्जुन या फिर खेर? राजस्थान का जो अंगूर है उसके उपनाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? खीप, जाल, अर्जुन, खेर? आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें ताकि आपका आकलन होता रहे। जाल जो वृक्ष है वो राजस्थान का अंगूर के उपनाम से जाना जाता है, जाल। ठीक है, जाल वृक्ष देखिए जसनाथी जो संप्रदाय है उसमें पूजनीय वृक्ष है, जसनाथी संप्रदाय है। जब अपन संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेलिंग लेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं जाल वृक्ष जो जसनाथी संप्रदाय है उसमें पूजन वृक्ष है। जाल के फलों को पिल्लू या राजस्थान का अंगूर के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि जाल वृक्ष जो है, जैसे जाल याद रह जाएगा और जसनाथी याद रह जाएगा, तो जसनाथी संप्रदाय है वो जाल जो वृक्ष है वो पूजनीय वृक्ष होता है जसनाथी संप्रदाय में। तो जाल के फलों को पिल्लू, पिल्लू है ना, या राजस्थान का अंगूर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान में 1949 से 50 तक यानी कि 1949 से 50 के बीच में वन विभाग की स्थापना की गई। उस समय राज्य में के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन थे? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा आप। राजस्थान में 1949 से 50 में वन विभाग की स्थापना की गई। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया है कि राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना हुई वो कब हुई है? 1949 से 50 के बीच में, यानी कि 49-50 में वन विभाग की स्थापना की गई है। तो उस समय जब वन विभाग की स्थापना की गई थी उस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन थे? 7% भूभाग पर वन थे या फिर 9.6% सॉरी पर वन थे, या फिर 11%, 11% भूभाग पर वन थे, या फिर 13% जो है भूभाग पर वन थे। यानी कि वन की जो कटाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस वजह से वनों की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहे कि राजस्थान में 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। उस समय जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत भूभाग पर वन थे? तो 13%, लगभग 13% भूभाग पर वन थे। अभी 13% नहीं है, अभी प्रेजेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1949-50 में जब वन विभाग की स्थापना की गई थी उस समय 13%, 13% जो है जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके भूभाग पर वन हुआ करते थे, 13% पर। ठीक है, यानी कि देखिए वर्तमान की हम बात करें तो जनवरी 13, 2022 को जारी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.6% भूभाग पर वन है। 49-50 में कितना था? 13% भूभाग पर वन थे, जो घटकर कितना हो गया है? 9.6% भूभाग पर वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं? 9.6% भूभाग पर हमारे वन है।
इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में बूर घास सर्वाधिक पाई जाती है। हम जो क्वेश्चन आज की बात कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके वनों पर आधारित रहने वाले हैं। क्लास भी वैसे ही आएगी कि आपको मिक्सिंग कुछ नहीं मिलेगा। इंडिविजुअली आपको कोई वीडियो देखना है तो बाद में भी आप वीडियो देख पाएंगे, तो इंडिविजुअली उस टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स आपके तैयार कर पाएंगे। तो राजस्थान में बूर घास की अगर हम बात करें तो बूर घास सर्वाधिक पाई जाती है। जो बूर घास है वो सर्वाधिक पाई जाती है जोधपुर के अंदर, बीकानेर में, सवाई माधोपुर जिले में या फिर बांसवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान में जो बूर घास है वह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में जो बूर घास है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहें ताकि हमें पता चले कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो राजस्थान में जो बूर घास है वो सर्वाधिक पाई जाती है बीकानेर में। ब से बुर और ब से बीकानेर। जोधपुर में नहीं, बीकानेर में पाई जाती है। तो जिन जिन ने बी ऑप्शन आंसर दिया है बीकानेर, उन सभी का आंसर राइट है। यानी कि राजस्थान में बूर घास जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बी से बीकानेर, बी से बुर, बीकानेर के अंदर बूर घास पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे सुगंधित घास बूर घास होती है। कौन सी घास है? सुगंधित घास की अगर हम बात करें तो वो बूर घास है जो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़, श्री डूंगर और कोलायत, देशनोक, नोखा, है ना, इस जगह पर ये बूर घास पाई जाती है। और चूरू के सरदार शहर के आसपास पाई जाती है। इस घास के आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है और इसकी दो अन्य उपजाति ओलेवरी जोधपुर में है और सुगनी जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। यानी कि जो बूर घास है, बूर घास की हम बात करें तो ये सबसे सुगंधित घास होती है राजस्थान में पाई जाने वाली। और जो बीकानेर के श्री डूंगर, कोलायत, देशनोक और नोखा, बीकानेर की ये जो जगह है यहाँ पर ये घास पाई जाती है। और चूरू जिले की बात करें तो चूरू के सरदार शहर के पास ये घास है, ये पाई जाती है। और इस घास से क्या होता है? आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। इस घास से तेल निकाला जाता है आसवन विधि के द्वारा, ठीक है। और इस घास की जो है अन्य दो उपजातियां होती हैं, वो है ओलेवरी, यानी कि वो जोधपुर में पाई जाती है, और दूसरी होती है सुगनी। ओलेवरी और सुगनी, सुगनी कहाँ पे पाई जाती है? आपके जैसलमेर के अंदर ये सुगनी घास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। भरतपुर जिले में पाई जाने वाली घास नहीं है। भरतपुर जिले में कौन सी घास नहीं पाई जाती, ये समझिए आप, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिएगा, आप हड़बड़ाई में अगर आप क्वेश्चन ना पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कुछ और समझ जाएंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तो भरतपुर जिले में पाई जाने वाली घास नहीं है, यानी भरतपुर जिले में कौन सी घास नहीं होती है? मेंथा, एंचा, कुट्टू या फिर धामण घास। यानी कि भरतपुर जिले के अंदर ऐसी कौन सी घास है जो भरतपुर जिले में नहीं पाई जाती है? मेंथा घास नहीं पाई जाती है, या फिर एंचा नहीं पाई जाती है, या फिर कट्टू नहीं पाई जाती है, या फिर धामण घास नहीं पाई जाती है। तो आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजते रहे। तो जिन जिन लोगों ने अगर आंसर दिया है डी, धामण घास, तो भरतपुर जिले में जो धामण घास है वो नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है मेंथा घास भी भरतपुर में पाई जाती है, एंचा घास भी पाई जाती है और कुट्टू भी पाई जाती है। जो धामण घास है वह भरतपुर में नहीं पाई जाती है। यानी कि भरतपुर में मेंथा नामक घास पाई जाती है जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा किया जाता है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, केवलादेव भरतपुर के अंदर, केवलादेव भरतपुर में पाई जाने वाली एंचा घास ऐसी घास है जिसमें उलझकर पक्षी मर जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पाई जाने वाली प्रमुख घास कुट्टू है जो साइबेरियन सारस की पसंदीदा मानी जाती है। धामण घास कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर
उदयपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में प्रचुरता से उगती है। यानी कि जो दामन घास जो है भरतपुर में नहीं पाई जाती, तो फिर कहाँ पाई जाती है? जो दामन घास जो है वो भरतपुर में नहीं होती है, और दामन घास जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर के जो एरिया है, इन क्षेत्रों में दामन घास पाई जाती है। और देखिए इसी क्वेश्चन का जो आंसर है, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। यानी कि भरतपुर में मेंथा नामक घास पाई जाती है जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा किया जाता है। देखिए केवलादेव भरतपुर में पाई जाने वाली एंचा घास ऐसी घास है जिसमें उलझकर पक्षी मर जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी घास है जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं, तो एंचा घास है, उसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? कि भाई केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान भरतपुर में पाई जाने वाली प्रमुख घास कुट्टू है ना, कुट्टू भी है। यहाँ पे साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास मानी जाती है। तो आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी जो भी हैं वो इसको देख पाए, और लाइक करना ना ना भूलिएगा। सॉरी। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए कि अगर आपको और स्लो करना है तो मैं स्लो भी कर दूंगा, इसको कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इतनी लंबी क्लास में हम 8 से 10 क्वेश्चन भी नहीं देख पाएंगे तो फिर कब तक करेंगे? एक महीने में आप 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट हमें चलना रहेगा। आप लोग इसको रिमाइंड करके बाद में देख लीजिएगा वीडियो को, और इसके आंसर्स आप साथ में लिख लीजिएगा। तो चिरमी का जो पेड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चिरमी का पेड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चिरमी का पेड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? गंगानगर में, बीकानेर में, पाली में, या फिर भीलवाड़ा के अंदर? चिरमी का जो पेड़ है, चिरमी जनरली अपन छरमू का जो पेड़ बोलते हैं ना, रेड कलर के जो उसमें बीज आते हैं, रेड रेड कलर के, है ना, रेड प्लस ब्लैक, छरमू। चिरमी का जो पेड़ है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली और आपका भीलवाड़ा। तो आप आपका आंसर कमेंट करके दे दीजिए अगर आपको पता है कि चिरमी का जो पेड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पाली जिले के अंदर चिरमी का जो पेड़ है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए चिरमी एक बेल होती है, एक लता टाइप होती है ना, लता जिसको बोलते हैं बेल। चिरमी यानी चरमू एक बेल लता होती है जिसकी फली से निकलने वाले बीजों से औषधि बनती है। यह जड़ पक्षपात रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम में आती है, और इसके अलावा ये जलन, कब्जी और बच्चों में मिर्गी रोग के उपचार में भी काम में ली जाती है। चिरमी को गुंजा व रत्ती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पुराने जमाने में यह तोलने के काम में ली जाती थी। चिरमी बेल मुख्यतः पाली जिले के देसूरी के ग्रामीण क्षेत्रों में और कुंभलगढ़ जो है उसके वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। इसके अलावा यह पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिल जाती है। तो चिरमी का जो बेल है वो कहाँ पाया जाता है? पाली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में पलास यानी कि ढाक वृक्ष मुख्यतः कौन से जिलों में पाया जाता है? पलास के जो पत्ते होते हैं, पलास का जो वृक्ष होता है, ढाक का वृक्ष, वो कौन से जिले में पाया जाता है? पलास का जो वृक्ष है वो मुख्यतः सवाई माधोपुर और अलवर में पाया जाता है, या फिर भीलवाड़ा और अजमेर में पाया जाता है, या फिर भरतपुर और धौलपुर में पाया जाता है, या फिर पाली और नागौर में पाया जाता है। राजस्थान में पलास यानी कि ढाक का जो वृक्ष है वो मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है? सवाई माधोपुर, अलवर, बी ऑप्शन भीलवाड़ा और अजमेर, भरतपुर और धौलपुर, या फिर पाली और नागौर में। आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहे। आपको यहाँ पे 5 सेकंड मिलते हैं और 5 सेकंड में आपको आंसर शो हो जाएगा। अगर आपने आंसर सही दिया है तो आपका आंसर ए है, सवाई माधोपुर और अलवर के अंदर। यानी कि राजस्थान में पलास यानी कि ढाक का वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है? सवाई माधोपुर और अलवर जिले के अंदर जो है पलास यानी कि ढाक वृक्ष मुख्यतः यहाँ पे पाए जाते हैं। या पलास ढाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
प्लास डाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके फूलों का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये फाल्गुन के महीने में इसमें फूल आते हैं। जो फाल्गुन का महीना होता है उसमें इस पे क्या आते हैं, फूल आते हैं, जिसको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है, जो होली खेलने के काम भी आता है। प्लास का पेड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, सवाई माधोपुर, अलवर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर और टोंक जिलों में पाया जाता है। प्लास को स्थानीय भाषा में खाकरा भी कहते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में पानिया बनाने हेतु मुख्यतः प्लास के पत्तों को उपयोग में लिया जाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि प्लास यानी कि ढाक के वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से किसे जाना जाता है, प्लास यानी कि ढाक के वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके जो फूलों का रंग है, होली खेलने में जो अभी तो देखिए अलग अलग कलर आ चुके हैं केमिकल। पहले जो होली खेली जाती थी वो जो प्लास यानी ढाक के जो पत्ते यानी खाकरा, जनरली खाकरा बोलते हैं, खाकरे के पत्ते होते हैं जिससे पत्तल दोने बनते थे पहले, आजकल के पत्तल दोने भी अलग हो गए, ठीक है, तो खाकरा बोलते हैं उसको, है ना। तो ये फाल्गुन के महीने में इसमें फूल आते हैं, ठीक है, केसुले के फूल बोले जाते हैं इनको, केसुला का फूल बोलते हैं ना। तो इसके फूल आते हैं, इससे जो है कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है जो होली खेलने के काम में भी आता है। प्लास के पेड़ मुख्यतः सवाई माधोपुर, अलवर, राजसमंद, चित्तौड़, जयपुर और टोंक जिलों में पाए जाते हैं। प्लास को अपनी लोकल लैंग्वेज की हम बात करें, स्थानीय भाषा की, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, खाकरा बोला जाता है। और आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है, जो मक्की की जो रोटी टाइप बाटी बनती है वो पानिया बोलते हैं उसको, है ना। आदिवासी क्षेत्रों में पानिया बनाने हेतु मुख्यतः प्लास का पत्ता उपयोग में लिया जाता है, मतलब जो खाना बनाते हैं उसमें इसका उपयोग में लिया जाता है। और जनरली आदिवासी के अलावा भी जो जनरल एरिया है वहाँ पे ढोकड़े जो बनते हैं ना वो भी इन्हीं के पत्तों से बनाए जाते हैं, मतलब ये पत्ते उपयोग में लिए जाते हैं। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में प्लास ढाक वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में, ये फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, लाना, सेमण, ब्राह्मण या फिर करड़। तो ऐसी कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, लाना, सेवण, ब्राह्मण या फिर करड़। तो लाना जो घास है वो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। तो फिर लाना यानी कि सेवण, बूर, मुरात, करड़, अजल, सिरकानिया आदि घास के प्रकार हैं जो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये सारे जो है वो क्या है, घास के प्रकार है। अगला क्वेश्चन, दोकड़ा वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, दोकड़े का जो वृक्ष होता है वो सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है। दोकड़े का जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाया जाता है अलवर में, आपका बी ऑप्शन है नागौर में, या फिर करौली में, या फिर कोटा के अंदर। तो आपका ऑप्शन अगर आपने दिया है कि ऑप्शन सी करौली, तो आपका आंसर सही है। तो धोकड़ा वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, करौली जिले के अंदर। धोकड़ा जो वृक्ष है वो करौली जिले के अंदर पाया जाता है। देखिए धोकड़ा वृक्ष की सर्वाधिक सघनता करौली जिले में है और इसके अलावा ये सवाई माधोपुर में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर, अलवर, अजमेर और उदयपुर जिले में भी पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक सघनता की हम बात करें तो करौली जिले के अंदर ये पाया जाता है। धोकड़ा वृक्षों का उपयोग झालावान लकड़ी तथा कोयला निर्माण में होता है। धोकड़ा का वनस्पतिक नाम एनोजिस पंडुला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धोकड़ा का वनस्पतिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं वो सर्वाधिक किस प्रकार के पाए जाते हैं। सागवान के वन होते हैं, धोकड़ा के वन होते हैं, या फिर सदाबहार वन होते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं।
तो राजस्थान में जो वन सर्वाधिक पाए जाते हैं वह होते हैं, आपने कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है, वो होते हैं ढोकड़ा के वन। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? ढोकड़ा के वन जो है वह सर्वाधिक पाए जाते हैं। ढोकड़ा के वन देखिए, उष्ण कटिबंधीय ढोक वन, ड्राई ट्रॉपिकल ढोक फॉरेस्ट या ढोकड़ा वन कुल वनों का 58.11% सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह वन राजस्थान में अरावली के दोनों ओर सीकर, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर, टांक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष ढोकड़ा, अन्य बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर और थुहर, करून ये सब है। यानी कि ढोकड़ा वन जो है शुष्क उष्णकटिबंधीय ढोक वन या ढोकड़ा वन जो है 58.11% जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हरित राजस्थान योजना शुरू की गई थी। हरित राजस्थान योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? हरित राजस्थान योजना कब शुरू हुई थी? 2007 में हुई थी, 2004 में हुई थी, या फिर सन 2009 में की गई थी, या फिर 2005 में की गई थी। तो हरित राजस्थान है उसकी शुरुआत कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर करना है कि हरित राजस्थान योजना की जो शुरुआत है या जो उसको हरित राजस्थान को जब शुरू किया गया था वो किया गया था सन 2009 में। जिसने ऑप्शन सी दिया है उन सभी के आंसर राइट आंसर है। तो हरित राजस्थान की योजना की शुरुआत कब हुई है? 2009 में की गई थी। हरित राजस्थान योजना की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई थी। लिख लीजिएगा, हरित राजस्थान योजना की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय भूमि व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करना था। ठीक है, तो 2009 में हरित राजस्थान योजना यानी कि 18 जून 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वन धन विकास योजना राजस्थान में कब शुरू हुई थी? यानी कि वन धन जो विकास योजना है वो राजस्थान में किस समय शुरू हुई थी या किस सन में स्टार्ट की गई थी? तो वन धन विकास योजना राजस्थान में शुरू की गई थी अप्रैल 18 में, जून 19 में, या फिर दिसंबर 2020 में, या फिर अप्रैल 21 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से देते रहें ताकि आप आपका आकलन कर पाए। तो वन धन विकास योजना जो राजस्थान में शुरू की गई थी वो की गई थी दिसंबर 2020 में। अगर हम इसके विस्तार की हम बात करें तो देखिए, वन धन विकास योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को, है ना, ये की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ जिले से की गई थी। इस योजना को राजस्थान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया जो है और शहरिया एवं मांडा क्षेत्र के 8 जिलों में ट्राइफेड द्वारा लागू करने की घोषणा 22 दिसंबर 2022 को की गई थी। ये 8 जिले हैं जिसमें देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बारा, झालावाड़, और इनमें जो है लगभग 555 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा घर घर औषधि योजना कब शुरू की गई? वन विभाग द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी, वो थी घर घर औषधि योजना। वो कब शुरू की गई थी? 2018 में, 2021 में, 2020 में, या फिर 2023 में। आप कमेंट्स के माध्यम से आपका आंसर दे सकते हैं। 2018, 2021, 2020 या फिर 2023। तो 2021 के अंदर जो है वन विभाग द्वारा घर घर औषधि योजना शुरू की गई थी। कोविड का नाम आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। जब कोविड आया था उसके बाद से ये योजना स्टार्ट हुई थी 2021 में, घर घर औषधि योजना। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई।
यानी कि वन महोत्सव के अवसर पर कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई थी तथा इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से की गई थी। यानी कि पहला चरण था 1 अगस्त 2021 को और दूसरा चरण कब था? 2 अक्टूबर 2000 सॉरी 2 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देखिए 4 तरह की प्रजातियां हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है ना। 4 तरह के जो प्रजातियां हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के दो दो औषधीय पौधे यानी कि कुल 8 पौधे आमजन को वन विभाग की पौधशाला से निःशुल्क वितरित किए गए थे। और इस योजना का नोडल विभाग कौन था? वन विभाग था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बापू पौधरोपण योजना की शुरुआत कब की गई? तो बापू पौधरोपण योजना की शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021, 2 अक्टूबर 2019, 23 मार्च 2022 या फिर 16 अगस्त 2022 को। तो बापू पौधरोपण योजना है जिसकी शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021 में। यानी कि इस योजना के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और कुछ योजनाओं की हम बात करें तो देखिए, हरित राजस्थान योजना की शुरुआत की गई थी 18 जून 2009 को। इको टूरिज्म पॉलिसी की शुरुआत की गई थी 22 फरवरी 2010 को। और सम्मानित ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001-2 में लागू की गई थी। जनता वन योजना 21 मार्च 1996 को की गई थी। और मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1978 में। और सामाजिक वानिकी योजना 1985 से 86 में लागू की गई थी। तो ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में सन से संबंधित, तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये फिर से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए हमें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन सा है? यानी राजस्थान में जो सबसे ऊंचाई पर यानी कि सबसे ऊंचा यानी कि ऐसा कौन सा वृक्ष है ना, जो सबसे ऊपर जाता है? सागवान, सालर, टीक या फिर बांस। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो वन है वो है सागवान के, सालर के वन, टीक या फिर बांस के। ठीक है, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। कमेंट्स के माध्यम से आपने आंसर दे दिया है। जी हाँ, सालर, जो सालर है, देखिए सागवान भी है, सागवान भी है। होल्ड, आप लोगों ने अगर सागवान का आंसर दिया है तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे क्या है मैटर। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? जो है वो है सालर होते हैं। हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि लगभग 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन सालर या सखुआ वन है। इसका वानस्पतिक नाम सोएरा रोबस्टा है। यह छत्तीसगढ़ व झारखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष सालर है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई 450 मीटर से ज्यादा ऊपर होता है सालर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, है ना। वो जो आप वहां सागवान का आंसर दे रहे थे वो यहां समझिएगा। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450, हम बात कर रहे थे सालर वृक्ष की जो 450 मीटर से भी ऊपर जाता है ना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? सागवान है, सालर है, पलास है या फिर बोकड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो आंसर दिया है वो है आपका आंसर सागवान। जी हाँ, सागवान की हम बात करें तो देखिए, राजस्थान में सालर वृक्ष की बात करें तो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है तथा सागवान जो है वो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर
पाए जाते हैं सागवान के वृक्ष। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको पार्ट 2 के अंदर, वृक्ष के पार्ट 2 लेकर। और बाकी अलग अलग वीडियोस हम लोगों ने आपके लिए तैयार कर दिए। न्यूट्रिशन हेल्थ का भी वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए उसको चेक कीजिएगा। तो इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक आप इन सभी की आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट की तरह।